Exercise 13.4 question number 4. A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends at 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 centimeter square. Take pi is equal to 3.14. तो यहाँ पे हमें एक फ्रस्टम शेप्ड कंटेनर गिवन है जो कि ऊपर से ओपन है बट नीचे से क्लोज्ड है। ये हमें ध्यान रखना है, नीचे से वो क्लोज्ड है। और यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है। अपर रेडियस जिसे हम R1 बोलने वाले हैं ये गिवन है 20 सेंटीमीटर्स और लोअर एंड की रेडियस जिसे हम R2 यूज़ करेंगे गिवन है 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रस्टम हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम निकालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें जो डायमेंशंस गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस R1 जो अपर एंड की रेडियस है ये है 20 सेंटीमीटर। R2 ये रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर्स के इक्वल और साथ ही साथ हाइट ऑफ द फ्रस्टम ये वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर्स। और हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट भी निकालनी है जिससे ये कंटेनर बने। तो उसके लिए हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे रेड से मार्क किया गया है वो पोर्शन हम लेंगे और साथ ही साथ ये जो लेंथ मैंने ड्रॉ की ये है स्लैंट हाइट। तो इस डायग्राम को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये हमारे पास बना हुआ है जिसमें ये लेंथ है स्लैंट हाइट और ये जो एंगल्स हैं ये दो एंगल्स 90 डिग्री हैं। ये लेंथ हमें गिवन है R2 जिसकी वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर्स और जो ऊपर वाली लेंथ है इसकी वैल्यू R1 है ये गिवन है 20 सेंटीमीटर्स के इक्वल। तो यहाँ पे हम एक एंड से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो लेफ़्ट साइड वाला फिगर है जो मैंने शेड किया है ये एक रेक्टेंगल बन गया है हमारे पास। रेक्टेंगल बनने का मतलब हुआ कि ये जो सामने वाली साइड है जो अपोजिट साइड है R2 के, इसकी लेंथ भी कितने होने वाली है R2 के इक्वल। सो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन वर्टेक्स को मैं नाम दे देता हूँ A, B एंड C। तो जो C है वो एंगल 90 डिग्री है। BC लेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे BC लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2। सो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें स्लैंट हाइट AB या L की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये बनता है स्लैंट हाइट ऑफ द कंटेनर, स्लैंट हाइट जो कि यहाँ पे हाइपोटेनियस की तरह बिहेव कर रही है तो ये वैल्यू L होगी। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बाकी जो दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की उनका स्क्वायर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो क्लियरली एक लेंथ BC है जो कि R1 माइनस R2 है और एक लेंथ AC है। AC जो है हाइट ऑफ द फ्रस्टम के इक्वल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। तो एक साइड हमने ले ली R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और दूसरी साइड हमने ले ली 16 स्क्वायर। तो यहाँ से L की वैल्यू आती है होल रूट ऑफ R1 माइनस R2। अब R1 की वैल्यू 20 है और R2 की वैल्यू 8 है तो ये बन जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज़ 12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है 20 माइनस 8, 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 स्क्वायर ये होता है 256। तो 144 प्लस 256 वैल्यू हो गई 400। तो L इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 400। तो रूट 400 होता है 20। तो हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं द क्वांटिटी ऑफ मिल्क जिससे ये बकेट शेप्ड कंटेनर जो है फिल किया जा सके। तो उसके लिए हमें इस कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी होगी।
तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो एक फ्रस्टम शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू, अब r की जगह आता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज r1 r2। सो वॉल्यूम बनती है हमारे पास 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14 इंटू एच, तो हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर्स इंटू r1 स्क्वायर, तो r1 है 20 तो 20 स्क्वायर, r2 है 8 तो 8 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 तो 20 इंटू 8 करना होगा। तो ये वैल्यू बनती है 1/3 इंटू 3.14 को हम लिख सकते हैं 314 अपॉन 100, तो 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं इसलिए नीचे 100 आ गया, इंटू 16 इंटू 20 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 400 प्लस 8 स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 20 इंटू 8, ये किया तो आ जाएगा 160। तो 400 प्लस 64 प्लस 160, ये वैल्यू हो जाएगी 624। तो ये बनता है 1/3 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 16 इंटू 624। तो ये 624 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करके ये वैल्यू हो जाएगी, ये बनेगा 208 के इक्वल। तो 314 इंटू 16 इंटू 208 अपॉन 100, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सारी यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर्स के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स क्यूब। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल एट ₹20 पर लीटर। तो हम इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस वैल्यू को हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। सो 314 इंटू 16 इंटू 208, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे ये 100 के साथ 3 0 और आ जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास लीटर्स में। नेक्स्ट, अब हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, ये गिवन है ₹20 के इक्वल। तो हमें फाइनली निकालना है कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर, टू फिल द कंटेनर। तो कंटेनर की जितनी भी वॉल्यूम है उसे हम ₹20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंटेनर की वॉल्यूम हमने निकाली है, तो लिख भी देते हैं हम यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। तो ये बनता है 314 इंटू 16 इंटू 208 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 5 zeros आ जाएंगे, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क हो गई 20। तो अब ये इजीली हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाती है ₹209। तो इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं, इस सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आ जाएगी 209। अब हमें ये चीज़ भी निकालनी है कि इस फ्रस्टम शेप्ड कंटेनर को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज़ होने वाला है। सो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कंटेनर जो है ऊपर से ओपन है, तो हमें कंटेनर का जो साइड वॉल्स हैं वो बनाना है और उसका बॉटम पार्ट बनाना है। तो साइड वॉल्स बनाना है तो हमें यूज़ करना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, प्लस एरिया ऑफ जो लोअर पार्ट है उसका भी एरिया हमें काउंट करना होगा। सो प्लस एरिया ऑफ लोअर
लोअर पार्ट, एक सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया भी हमें ऐड करना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू स्लैंट हाइट प्लस एरिया ऑफ लोअर पार्ट, तो पाई इंटू लोअर रेडियस हमने R2 ली है तो R2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनता है पाई इंटू अपर रेडियस R1 20 है प्लस 8 इंटू स्लैंट हाइट की वैल्यू हमने निकाली है 20 प्लस पाई इंटू R2 की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 प्लस 8 इज़ 28, 28 इंटू 20 किया तो ये हो जाएगा 560, तो ये वैल्यू आ गई 560 पाई प्लस 8 स्क्वायर इज 64, तो ये हो जाएगा 64 पाई के इक्वल। तो यहाँ से आंसर आ गया 624 पाई, और सारी यूनिट्स अभी तक सेंटीमीटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मटेरियल की कॉस्ट गिवन है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट ये हमें गिवन है ₹8 के इक्वल। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ₹8 डिवाइडेड बाय 100। सो हमें तो निकालना है 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो ये बनता है कॉस्ट ऑफ 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जो रेट है हमारे पास दैट इज़ ₹8 अपॉन 100 इंटू हम कर देंगे 624 पाई। तो ये वैल्यू बनती है ₹8 अपॉन 100 इंटू 624 इंटू पाई की वैल्यू ले लेंगे 3.14। तो ये सब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है ₹156.75। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड।